BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कवि परिचय के अंतर्गत सूरदास जी का जीवन परिचय, दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देखेंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही गांव माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। रचनाएं। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें सूरसागर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। काव्यगत विशेषताएं। सूरदास जी का भाव पक्ष एवं कला पक्ष इस प्रकार है। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत भाव पक्ष और कला पक्ष आता है। भाव पक्ष। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लोकरंजक लीलाओं का सरल चित्रण किया है। विनय, माधुर्य एवं साक्ष्य भाव की भक्ति का मिश्रण सूरदास जी के काव्य में है। श्री कृष्ण के प्रेम में लीन गोपियों की संयोग और वियोग दोनों का मर्म स्पर्शी चित्रण सूरदास ने अपने पदों में किया है। उनके काव्य में सभी रसों का प्रयोग हुआ है, किंतु प्रमुख रस वात्सल्य एवं श्रृंगार है। कला पक्ष। सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा न होते हुए भी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। उनकी भाषा में सरलता, प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सूरदास ने गेय पद शैली को अपनाया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार भावों को स्पष्ट करने में सहायक हुए हैं। अब हम सूरदास जी का साहित्य में स्थान देखते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस का तो आप कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास भक्ति काल की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। श्री कृष्ण भक्त कवियों में आपका स्थान प्रमुख है। सूरदास वास्तव में हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने सूरदास जी का कवि परिचय देखा।